हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित गंगवार है। आज की इस वीडियो में हम आरआरबी पीओ 2024-25 के डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको आवश्यकता पड़ेंगे, किस किस डॉक्यूमेंट की आपको वहाँ पे ज़रूरत होगी, क्या क्या आपसे मांगा जाएगा, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जिसमें सिविल स्कोर हो गया या फिर आपका कंप्यूटर से संबंधित डॉक्यूमेंट हुआ, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट इत्यादि के बारे में हम क्या करने वाले हैं मेरे भाई, विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, पर उस वीडियो में मैंने केवल मुख्य मुख्य डॉक्यूमेंट आपको बताए थे, उनके बारे में डिटेल से बात नहीं हुई थी क्योंकि उस वक्त मेरे पास कोई मेल नहीं था। अगर मैं बात करूं मेरे भाई, मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में मेरा सिलेक्शन हुआ था। अगर मैं बात करता हूं मेरे खुद का डीबी का, तो मेरे पास अभी भी कोई मेल नहीं आया है प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक से, और जो कि जल्द इसी हफ्ते में आने की उम्मीद है। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त मैं आपको इस वीडियो में जो दिखाने वाला हूँ या जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊँगा वो बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक है। मेरे एक दोस्त थे, हमारे संगी साथी हैं, उनका सिलेक्शन जो हुआ था आरआरबी पीओ में एक बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में हुआ था मेरे भाई। ठीक है, उसमें मतलब उनको अलॉट हुआ था वो बैंक, प्रोविजनल जो अलॉटमेंट 1 जनवरी को रिजल्ट आया था उसमें। ठीक है, उनको बड़ौदा यूपी बैंक मिला था, उनके पास 9 जनवरी को ही मेल आ गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, और उनको अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, बनाने के लिए 20 दिन का टाइम मिला था। अभी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे भाई, 29 आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे भाई, 29/1/2025। ठीक है, इस दिन मेरे दोस्त क्या है, इनका डीवी होने वाला है। ये है पीडीएफ, इसको मैंने यहाँ से स्क्रीनशॉट की मदद से मैंने इसको तैयार किया था। आप यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं मेरे भाई, डियर सर या मैडम, यहाँ पे मेल का है हमारे पास है CRB RRVs 13 रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर डॉक्यूमेंट्स ऑब्लिक क्रेडेंशियल्स वेरिफिकेशन मेरे भाई। ठीक है, बाकी यहाँ पर उसी के बारे में आगे का डिटेल दिया हुआ है। मैं फिलहाल यहाँ से फटाफट आपको दिखा देता हूँ मेन चीज़, जिसमें देखो वेन्यू हमारे पास यहाँ पर दिया गया बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक का है, 29 तारीख को एग्ज़ाम है और टाइम हमारा 9:30 बजे है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं हमको क्या क्या चाहिए होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यू आर एडवाइज टू कैरी ओरिजिनल +2 सेट ऑफ फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स। क्या करना होगा मेरे भाई, एक तो ओरिजिनल, ठीक है, मतलब ओरिजिनल जो आपके पास डॉक्यूमेंट होते हैं आपको वो लेके जाने पड़ेंगे। उसके अलावा 2 सेट भी आपको चाहिए होंगे मेरे भाई। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। आपको क्या क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा मेरे भाई, ओरिजिनल जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी अभी नीचे बताए जाएंगे, वो आपको लेके जाना है। उसके अलावा 2 सेट उनके बना के लेके जाने हैं, यानी कि 2 सेट ऑफ फोटोकॉपीज आपको क्या चाहिए होगी मेरे भाई, चाहिए होगी सभी सर्टिफिकेट्स की, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होंगे उन सभी की। अब क्या क्या आपको लेके जाना है, सबसे पहले इन्होंने क्या दिया हुआ है, बाला तो बहुत ही कॉमन है, आपको अपना क्या लेके जाना है मेरे भाई, अपना जो वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, जब आपने आरआरबी पीओ के लिए अप्लाई किया होगा तब आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा, उसका प्रिंट आपने लिया होगा, आपने इंटरव्यू के टाइम पर भी उसको लिया होगा, वो आपको लेकर के जाना है। अगर मेरे भाई अगर आपने नहीं लिया था, अभी इसके लिए विंडो भी ओपन हुआ था इसको प्रिंट करने के लिए, शायद 9 जनवरी को कि 6 जनवरी से ओपन था, 19 मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, लास्ट डेट क्या है, हो सकता है अभी भी विंडो ओपन हो। अगर आपने अभी नहीं किया तो एक बार चेक कर सकते हैं आप, वहाँ से अपना ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वहाँ से उसको प्रिंट कर सकते हैं। मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ लास्ट डेट क्या थी उसकी। अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में, तो उस दूसरी जो आपको चीज़ लेके जानी पड़ेगी वो मेरे भाई, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एजुकेशन से संबंधित जो भी आपकी डिग्रीज़ हैं और जो आपकी मार्कशीट्स हैं वो सब आपको लेके जानी पड़ेंगी। उन सबको आपको क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, तैयार करना पड़ेगा। अगर इन केस आपके पास ओरिजिनल डिग्रीज नहीं है आपके पास, तो आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है आपकी मार्कशीट के, तो आपको वहाँ पर प्रोविज़नल क्या होना चाहिए मेरे भाई, होना चाहिए, लेकिन जो प्रोविज़नल होगा वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, विदिन 6 मंथ होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, विदिन 6 मंथ वाला हमको चाहिए होगा, 6 महीने से पुराना आपका नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम तीसरे नंबर की बात करते हैं, जो तीसरा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाने हैं। मेरे भाई नॉर्मली एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी पर्याप्त होता है, लेकिन बैंक में इन्होंने 2 सर्टिफिकेट मांगे हुए हैं। आपको 2 CC बनवाना पड़ेगा, ओरिजिनल लेके जाना होगा। कहाँ से मेरे भाई, एक तो आपका होना चाहिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई, इंग्लिश बहुत ही बढ़िया यूज़ करी हुई है, मस्ट बी मॉडल है इंग्लिश में, हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत है तो मजाक मत बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पे ए मस्ट भी है, और फ्रॉम द प्रिंसिपल या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से आपको लेके जाना पड़ेगा, जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में थे आप वहाँ से। फिर से सुन लीजिए मेरे दोस्त, आपको 2 CC चाहिए होगा, जिसमें पहला CC होना ही चाहिए, मस्ट लगाया गया है मेरे भाई।
इंग्लिश का एक वर्ब है मस्ट, वो यूज़ किया गया है, यानी कि ये होना ही चाहिए। कहाँ से? जो भी आपका लास्ट कॉलेज था वहाँ के प्रिंसिपल से या हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मेरे भाई होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से ले सकते हैं, या फिर कोई बैंक में ऑफिसर है आप उससे भी क्या कर सकते हैं मेरे भाई, ले सकते हैं। लेकिन वो गेजेटेड ऑफिसर या बैंक का ऑफिसर आपसे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका जानने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। इसके अलावा जब 4th नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे भाई बात उन लोगों के लिए की गई है जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है। अगर आप पहले से कहीं पर जॉब में नहीं है, कहीं पे सेवा में नहीं है, तो ये आपके लिए नहीं होगा। लेकिन जो पहले से कहीं पे काम कर रहे हैं, कहीं पे ऑलरेडी वर्किंग है, किसी भी पीएसयू में, गवर्नमेंट जॉब में है, या किसी प्राइवेट कंपनी में भी हैं, तो उनके लिए लागू होता है। उनको मेरे भाई लेके जाना पड़ेगा अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, रिलीज सर्टिफिकेट। डिस्चार्ज इन द केस अगर वो छोड़ चुके हैं, अगर वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उनका कन्फ्यूजन वाला स्थिति है कि वो छोड़ना चाहते हैं कि नहीं छोड़ना चाहते हैं, अगर वो उस स्टेज में है तो उनको एनओसी तो लेके जानी पड़ेगी मेरे भाई। क्या लेके जाना पड़ेगा आपको? एनओसी, अपना कंपनी, अपने जो एम्प्लॉयर है जिसमें आप काम कर रहे हैं प्रेजेंट में, वहाँ से आपको एनओसी अपना लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या चाहिए होगा, 5 नंबर पे देख सकते हैं 10 कॉपीज चाहिए होंगी पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ की। मेरे भाई आपको क्या चाहिए होगा, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ की 10 फोटोग्राफ चाहिए होंगी, जो कि आपने क्या करी होंगी, अपने प्रोसेस के टाइम पे जमा की होंगी। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा, जो फोटो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जमा की होगी उसकी 10 कॉपीज आपको चाहिए होंगी, जिसके पीछे क्या होगा, एक बॉल पॉइंट, जो बॉल पॉइंट पेन होता है उससे आपको साइन करना होगा, नाम लिखना होगा और रोल नंबर भी उसके ऊपर लिखना पड़ेगा उन कॉपीज़ पे, मतलब फ़ोटोज़ के ऊपर, ठीक है मेरे भाई। ओके, जो आपका छठा डॉक्यूमेंट यहाँ पे रहने वाला है, उसमें आपका जो जिन्होंने भी रिजर्वेशन का फ़ायदा लिया होगा, SC ST OBC का मेरे भाई रिजर्वेशन जिन्होंने उठाया होगा फ़ायदा, उनको अपना रिजर्वेशन के प्रति क्या करनी पड़ेगी, उनकी एलिजिबिलिटी, वो उसको क्या करना पड़ेगा, अप्रूव करना पड़ेगा। यानी कि आपको अपना रिजर्वेशन, आपका जो सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी रिजर्वेशन में आप जिस भी जाति के तहत आपको रिजर्वेशन मिला है, जिस भी कैटेगरी का आपको रिजर्वेशन मिला है, वो आपको शो करना पड़ेगा। SC वाले SC वालों का, ST वाले ST, OBC वाले अपना OBC NCL का करेंगे, और जो EWS कैटेगरी के हैं उनको अपना संबंधित क्या होगा डॉक्यूमेंट यहाँ पे पेश करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे फटाफट अपन देखते हैं। अभी आपके पास देख सकते हैं मेरे भाई 7वां नंबर जो EBS कैटेगरी वालों के लिए दिया हुआ है, इनको अपना क्या करना पड़ेगा, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट देना पड़ता है। जो EWS वाले होते हैं मेरे दोस्त, इनको क्या करना पड़ेगा, ये क्या हुआ, एक बैग कहाँ से होता है यार, रीजन नहीं है क्या, एक मिनट दोस्त, ठीक है। जो EWS वाले हैं उनको अपना क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, वैलिड इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ओके, और हम यहाँ से फिर 8वां नंबर देख लेते हैं। हमारे पास जो 8वें नंबर का डॉक्यूमेंट है, इसमें आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देखना पड़ेगा, जो कि किसी CMO यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, जो भी ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर होगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जो भी फॉर्मेट अवेलेबल होगा इनकी वेबसाइट पे। मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, दोबारा से सुन लीजिए मेरे दोस्त, ये जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर लेके जाना पड़ेगा, जो कि कौन इशू करेगा, चीफ मेडिकल ऑफिसर करेगा। और ये आपको किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से, जो जिला अस्पताल होता है वहाँ से मेरे भाई बनवाना पड़ेगा। और इसके लिए जो फॉर्मेट है वो बैंक की ही वेबसाइट पे क्या होगा, अवेलेबल होगा, उसका लिंक यहाँ पर दिया जाएगा आपको, वहाँ से आप क्या करेंगे, इसको डाउनलोड करके लेकर के आएंगे। इसके अलावा अगर कोई पर्सन हमारे पास जो 9वें नंबर का है, वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने, जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं, उनको अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा मेरे भाई। जो हमारे पास एक 10वां आप देख सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है मेरे लिए भी फिलहाल, है सिविल स्कोर वाला। क्योंकि मेरे पास अभी तक कोई भी सिविल स्कोर नहीं है, मैंने मेरे भाई कोई भी लोन नहीं लिया। एक बार मैंने अपना फ्री वाला सिविल स्कोर चेक कराया था, मेरा 0 आया था। रीज़न ये है कि मैंने कोई लोन नहीं लिया, मैं इस तरीके की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो मेरा कोई भी सिविल स्कोर बन नहीं रहा है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर ये है कि हमको यहाँ पर कम से कम जो सिविल स्कोर चाहिए होगा वो 650 का चाहिए होगा मिनिमम मेरे भाई, ठीक है। 650 का सिविल स्कोर मांगा हुआ है। फिर बोलते हैं कि जिनके पास मेरे भाई मिनिमम सिविल स्कोर नहीं होगा, ठीक है, फिर अकॉर्डिंग उनको एक मौका दिया जाएगा। मतलब हमारे पास अगर 650 का सिविल स्कोर नहीं है तो हमको एक मौका देंगे, हम अपना सिविल क्या करें मेरे भाई, सुधारें ज्वाइनिंग से पहले, और प्रोड्यूस करेंगे NOCs फ्रॉम लेंडर टू द इफेक्ट दैट देयर इज नो आउटस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू द अकाउंट्स एडवर्सली रिफ्लेक्टेड इन द सिविल।
मतलब हमको एक एनओसी भी चाहिए होगा मेरे भाई, जो लेंडर होगा उससे अपना सिविल हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा मेरे भाई। और ये थोड़ा मेरे लिए चिंता का विषय है, मुझे इसकी जानकारी लेनी पड़ेगी ये कहाँ से कैसे क्या होने वाला है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर मेरे दोस्त देख सकते हैं हमारे पास जो 10वां पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमको सिविल 650 का चाहिए होगा। और अगर सिविल 650 का नहीं है तो हमको एक मौका मिलेगा, हम उसको क्या करेंगे, हमारा सिविल 650 का हो जाए, उसके लिए हमको ये मौका एक देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे इन्होंने हमारे पास क्या बोला हुआ है, आपको अपना 11वां नंबर आप देख सकते हैं, आपको अपना सेल्फ अटेस्टेड यानी कि खुद के हाथ से साइन किया हुआ पैन और ई आधार जो होता है वो लेके जाना पड़ेगा केवाईसी डॉक्यूमेंट के तौर पे। यानी कि आपको पैन अपना लेके जाना पड़ेगा मेरे भाई, इसको बहुत अच्छे से सुन लीजिए। पैन आपको लेके जाना है, अपना ई आधार लेके जाना है, और ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं मेरी बात करूँ मेरे भाई, जब मेरा NIACL का असिस्टेंट वाला DB हुआ था, मैं वहाँ पे पैन कार्ड लेके नहीं गया था। रीज़न ये था, मेरे पास फिजिकल पैन कार्ड नहीं था, मेरे पास ई पैन था। हालांकि जो हमारे वहाँ पे HR जो सर थे वो बढ़िया थे, उन्होंने मुझे मौका दिया। मैंने अपना जो पैन कार्ड था उसको तुरंत किसी तरीके से मेरे भाई मैंने उसको डाउनलोड किया। नहीं, मैंने डाउनलोड एक्चुअली मैं कर रहा था, हो नहीं पा रहा था किसी वजह से। उसका जो स्क्रीनशॉट था, क्योंकि मेरा ई पैन बना हुआ था, तो उसका स्क्रीनशॉट मैंने मेरे भाई क्या किया था, ले रखा था। तो मैंने उसका प्रिंट निकलवाया था अपना स्क्रीनशॉट का। उसके अलावा मैंने उसको जो डिजिटल क्या नाम है यार उस ऐप का, डिजी लॉकर में मैंने उसको अटैच किया हुआ था। मैंने डिजी लॉकर डाउनलोड किया, अपना अकाउंट ओपन किया, और फिर मैंने उसका दोनों का प्रिंट वहाँ पे सबमिट किया था उसको वैलिड बनाने के लिए, ठीक है। तो आप अपना फ़िलहाल पैन कार्ड बना के रखिए। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, कोई भी अगर ऐसा कैंडिडेट है जिसके पास NPS अकाउंट है, यानी कि मान लीजिए अगर कोई पर्सन ऑलरेडी किसी कंपनी में या किसी बैंक के तहत या किसी भी संस्था गवर्नमेंट उसमें काम कर रहा है और उसका नेशनल पेंशन स्कीम में अकाउंट बना हुआ है, तो उसको क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, उसको क्या करना पड़ेगा, अपना NPS सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म होगा बैंक की वेबसाइट से वो लेके जाना पड़ेगा। और जिनके पास NPS अकाउंट नहीं होगा वो प्रिंट आउट लेके जाएंगे NPS सब्सक्राइबर बनने के लिए, मतलब उस फॉर्म को फिल करेंगे और वो NPS को सब्सक्राइब करेंगे। बाकी जो पहले से ही NPS का पार्ट है, जैसे कि कोई बंदा, जैसे मैं हूँ, मैं एक संस्था का हिस्सा हूँ, तो मैं पहले से ही क्या हूँ मेरे भाई, नेशनल पेंशन स्कीम का पार्ट हूँ। तो मुझे अपना क्या करके ले जाना पड़ेगा, मुझे यहाँ से अपना प्रिंट आउट लेके जाना पड़ेगा ISS फॉर्म का, यानी कि इंटर सेक्टर शिफ्टिंग एक फॉर्म मिलेगा मुझे बैंक की वेबसाइट से, या जो ये भाई है जिसका DV है उसको एक फॉर्म मिलेगा वहाँ से, और वो वहाँ से लेके जाएगा और अपना डिटेल फिल करेगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं मेरे भाई 13वें नंबर की, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लेके जानी पड़ेंगी बैंक ऑफ प्रूफ, एक्सेप्टेबल टू द बैंक ऑफ प्रूफ के तौर पे, बैंक को देना पड़ेगा ऐसा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मेरे भाई, आइडेंटिटी के लिए, एड्रेस के लिए, जिसमें पासपोर्ट आप लेके जा सकते हैं। यानी कि जो आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड जो प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपका पासपोर्ट हो सकता है, पैन कार्ड, ई आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब हो सकते हैं। आपको ओरिजिनल लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई आपको क्या लेके जाना पड़ेगा, यहाँ पे कैरेक्टर अटेस्टेशन फॉर्म, बायोडाटा फॉर्म, डाउनलोड फ्रॉम आवर वेबसाइट। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको क्या मिलने वाले हैं मेरे भाई, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जो इसमें 40 नंबर में दिए हुए हैं, ये जो 3 फॉर्म है, बायोडाटा वाला है या जो कैरेक्टर अटेस्टेशन वाला फॉर्म है, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसका जो प्रोफॉर्मा है, जो फॉर्मेट है, वो वेबसाइट से मिलेगा, बड़ौदा UP बैंक से, और वहाँ से आपको इसको लेके जाना है, भर के फिर लेके आना होगा, ठीक है, DV के दिन। ऐसा ही हम लोगों को भी हमारी जो बैंक है, जैसे मेरा प्रथमा बैंक है, तो हो सकता है वो भी हमें इसी तरीके के डॉक्यूमेंट दे, हो सकता है ये चीज़ें ना मंगाएं, वहाँ पर दे, जो भी है, लेकिन रहेगा यही सब मेरे भाई, इससे अलग नहीं होने वाला है। जो मेन डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, आपकी एजुकेशन हो गई, आपका जो आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया, और जो एप्लीकेशन फॉर्म हो गया मेरे भाई, ये तो सभी को लेके जाना है। इसके अलावा अगर आप कहीं पे काम करते हैं तो NOC लेके जाना पड़ेगा। अगर आप काम करके छोड़ रहे हैं, आपने रिजाइन कर दिया है, तो आपका रिलीविंग लेटर जो होता है वो आपको लेके जाना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट मेरे भाई बहुत ही कंपलसरी हैं, लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते थे मेरे भाई, इसके आगे इन्होंने क्या दिया हुआ है, अब इसके आगे इन्होंने मेरे भाई यहाँ पर एक दिया हुआ है 17वां नंबर। अगर एक बार आपका जो प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती हैं, तो आपको मेरे भाई क्या हो जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा मेरे भाई, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, और आपको रिक्वायर करना पड़ेगा एक इंडेनिमिटी बॉन्ड मेरे भाई। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, प्री ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटीज़ के बाद यहाँ पर एक बैंक के साथ में एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। बॉन्ड एक्चुअली क्या होता है, आपके ऊपर एक क्या होती है, एक बंदिश लगाई जाती है कि आप एक बार ज्वाइनिंग करने के बाद एटलीस्ट बैंक में एक पीरियड तक रुकेंगे, ठीक है। जैसे कि इस वाली बैंक की अगर मैं बात करता हूँ, जो बड़ौदा UP ग्रामीण बैंक है मेरे भाई, ये कितना मांग रही है, 3 साल।
3 साल तक मेरे भाई आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार अगर आपने यहाँ पे प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली, आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, यानी कि आपने ज्वाइनिंग कर ली, तो आपको उस ज्वाइनिंग डेट से मेरे दोस्त 3 साल तक इस बैंक का हिस्सा बन के रहना पड़ेगा। इन केस अगर आप 3 साल से पहले इस बैंक को छोड़ते हैं तो आपको 2 लाख रुपए मेरे भाई पे करना पड़ेगा बैंक को, और यही इंडेमनिटी आपका बॉन्ड है, इंडेमनिटी बॉन्ड। ठीक है, जो यहाँ पर बॉन्ड की बात हो रही है मेरे भाई, इंडेमनिटी बॉन्ड, ये आपके ऊपर है लगा हुआ 2 लाख रुपए का मेरे दोस्त। अगर आप क्या करते हैं, 3 साल से पहले बैंक को छोड़ते हैं ज्वाइनिंग के बाद, तो आपको यहाँ पर 2 लाख रुपए मेरे दोस्त पे करने पड़ेंगे, ये यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, अगर हम वहीं बात करते हैं 18वें नंबर की, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, लोकल लैंग्वेज में आपके पास प्रोफिशिएंसी है, आपको जो लोकल लैंग्वेज है वो आती है, उसका भी प्रूफ यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। अब जैसे मेरे भाई हिंदी है, तो जैसे हमारा यूपी का भाषा है, या तो हिंदी होगा या उर्दू वाला होगा, तो उनको अपना हिंदी या उर्दू का क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, प्रूफ देना पड़ेगा। और प्रूफ में आपका 10th 12th का मार्कशीट यहाँ पे चल जाता है, कोई अलग से ऐसा प्रोफिशिएंसी का यहाँ पे वो नहीं आएगा डॉक्यूमेंट। ठीक है, आपने 10th में पढ़ी हो या 12th में पढ़ी हो या ग्रेजुएशन में आपके पास हिंदी रही हो, ये प्रूफ काफ़ी होता है। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई 19वें की, तो 19वां पॉइंट कुछ नहीं है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है मेरे भाई, आपका जो आइरिस स्कैन होगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, अगर इसमें आप फेल हो जाते हैं तो फिर आपको क्या कर दिया जाएगा मेरे दोस्त, बाहर कर दिया जाएगा, सीधी सी बात है। अगर आपका बायोमेट्रिक में आप फेल कर जाते हैं तो फिर आप बाहर कर दिए जाएंगे, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, उसमें कुछ नया है नहीं। और उसके बाद मेरे भाई ये सारा हो गया है। ठीक है, तो आप लास्ट में देख सकते हैं, ओके, और यहाँ पे कुछ भी काम का नहीं है। तो एक बार मैं फिर दोबारा से मेरे भाई फटाफट आपको बता देता हूँ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत होने वाला है। सबसे पहले आपको अपना जो एप्लीकेशन लेटर है वो चाहिए होगा। दूसरा, जो आपके पास मेल के साथ में एक अटैचमेंट जरूर आया होगा, जो डीवी के लिए होगा मेरे भाई, एक वो मेल आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें डेट, वेन्यू, इस सब की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, 10th की मार्कशीट, ठीक है, जो कि आपका डीओबी प्रूफ के तौर पे भी काम करेगी। इसके अलावा आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, 10 सेट ऑफ फोटोज़ मेरे भाई 10 कॉपीज़ लेके जानी पड़ेंगी। वो फ़ोटो की जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया होगा, उसके ऊपर पीछे आपका साइन होगा, फ़ोटोज़ में आपका डिटेल जो दिया हुआ था वो भरा जाएगा उसमें मेरे भाई। और अगर हम बात करते हैं इसमें, अगर आप पहले से कहीं पे काम कर रहे हैं तो आपको एनओसी देना पड़ेगा, रिलीविंग लेटर देना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, आपको सारा क्या बोलते हैं उसको, आपको अपने जो कैटेगरी से संबंधित जो डॉक्यूमेंट है, यानी कि जो सर्टिफिकेट है, ओबीसी, एससी, एसटी के और ईडब्ल्यूएस वालों को एसिड वाला जो सर्टिफिकेट है, एसिड एंड इनकम वाला, वो लेके जाना पड़ेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ एक डॉक्यूमेंट, कुछ एक परफॉर्मा इन्होंने बोला है जो आपको बैंक की वेबसाइट से मिलेंगे मेरे भाई, वो बहुत ज़रूरी हैं, वो आपको लेके जाने होंगे। इन केस अगर आप लेके नहीं जाते हैं तो जहाँ तक मेरा मानना है, मैं कुछ निश्चित तौर पे तो नहीं कह सकता, लेकिन वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें प्रोवाइड की जा सकती हैं। जैसे कि एनपीएस वाला जो सब्सक्राइबर वाला फॉर्म हो गया, ठीक है, या जिनका मेरे भाई पहले से एनपीएस में अकाउंट है, जो ट्रांसफ़र लेंगे बैंक के लिए, मतलब बैंक के साथ अपना एनपीएस अकाउंट लिंक करेंगे, उनके लिए जो फॉर्म दिया हुआ था इन्होंने, तो इस तरीके के जो फॉर्म है मेरे भाई, जो बैंक की वेबसाइट से मिल सकते हैं, वो फॉर्म आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे, लेकिन उनकी डिटेल फिर आपको वहाँ पे भरनी पड़ेगी। उससे बढ़िया है अगर आप खुद से क्या करें, ये फॉर्म को वहाँ से अगर आप डाउनलोड कर सकते हैं, कर लीजिए, आप देख लीजिए क्या क्या डिटेल आपसे मांगी जाएगी, आपके पास वो सारी चीज़ें हैं या नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है, बाकी इसमें एक मेन चीज़ आती है कैरेक्टर सर्टिफिकेट से लेके मेरे भाई, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि जो सीसी है आपका, वो 2 लगेगा। एक तो आपका जो लास्ट प्रिंसिपल वाला होगा, मतलब जो लास्ट कॉलेज था आपका, यूनिवर्सिटी थी, वहाँ का प्रिंसिपल या फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपको बना के देगा, और ये वाला ज़रूरी है। ठीक है, ये वाला तो होना ही चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा सीसी आपका लगने वाला है, वो आपका मेरे भाई कोई भी बना के दे सकता है, यानी कि गैजेटेड ऑफिसर, कोई भी से मेरे मतलब कोई भी नहीं है मेरे भाई। ठीक है, एक जो गैजेटेड ऑफिसर होता है वो आपको बना के दे सकता है, या उसके अलावा एक जो बैंक ऑफिसर है जो कि आपका रिलेटिव नहीं है, वो आपको क्या कर सकता है, वो बना के दे सकता है। ठीक है, वो उस पर साइन कर देगा तो आपका मान्य हो जाएगा दूसरा सीसी। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे मेरे भाई। ठीक है, बाकी जिनका भी जो भी यूपी ग्रामीण बैंक वाले हैं, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, जिनका भी डीवी है 29 से आसपास की डेट में, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, बढ़िया से दीजिए, अपने डॉक्यूमेंट लेके जाइए। बाकी मैं अपना ईमेल आने का वेट कर रहा हूँ, जब मेरा मेल आएगा मैं आपको बता दूंगा मेरे भाई, प्रथमा ग्रामीण बैंक ने क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे हुए हैं।
और क्या क्या लेके जाने पड़ेंगे डीबी में, उसकी डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा तब उस टाइम पे। फ़िलहाल के लिए ये वीडियो है, और लगभग मान के चल सकते हैं जिनका भी प्रथमा ग्रामीण बैंक वाले हैं, जिन भी ग्रामीण बैंक वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल अभी तक नहीं आया है, जो परेशान है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको चाहिए होंगे, तो मान के चलिए मेरे भाई इतने डॉक्यूमेंट तो हर जगह लगेंगे, क्योंकि बहुत कॉमन डॉक्यूमेंट हैं। बाकी मिलते हैं मेरे दोस्त बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ में। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन काम की ही बातें मैंने बताई हैं, कुछ ज़्यादा फालतू खींचा नहीं है मैंने इसमें। बाकी ठीक है मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे भाई। बहुत 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 धन्यवाद सुनने के लिए।